नमस्कार। तो उत्तराखंड में माहौल बन चुका है पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में। सुनते जाइएगा मेरा वीडियो, आप अंत तक सुनिएगा। इसको मैं बताता हूं आपको कैसे। उत्तराखंड में बड़ी तेज हलचल है। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा से हारने के बाद ऐसा माहौल बन गया है कि अब किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि गवर्नर ने कहा है कि आप बने रहिए अगली व्यवस्था तक, और उनके भी समर्थन में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। खुले तौर पर कुछ लोग अपनी सीट कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, जो कि इस बार चुने हुए विधायक हैं। कल तक मैं आपको बता रहा था कि जो कैलाश गहतोड़ी हैं, जो कि चंपावत से एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार हूं। तो दो नाम इसके बाद और आ गए। ये दो नाम कौन है, जरा सुनिएगा। ये दो नाम है जागेश्वर से मोहन मेहरा। उन्होंने कहा कि धामी जी का हारना दुर्भाग्यपूर्ण है और उनको ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। और आपको एक नाम और बताता हूं, सुरेश गढ़िया। ये है कपकोट से, कपकोट विधानसभा से हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। धामी जी को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। तो पूरा माहौल उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में बना हुआ है। बस जो सिर्फ कुछ जो ऐसे नेता है जो एक अवसर तलाशते हैं किसी भी क्राइसिस में, जो एक आपदा में अवसर तलाशने वाले नेता होते हैं, वो बहुत तेजी से एक्टिव हो गए हैं। तो उनमें आपको पहला नाम बताता हूं, सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज बहुत ही महत्वाकांक्षी और चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अपने लिए दिल्ली में लोग भेज रखे हैं, दिल्ली में लॉबिंग करा रहे हैं। इस तरह मदन कौशिक हैं, धन सिंह रावत हैं, एक और है रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री। काफी विवादास्पद कार्यकाल रहा निशंक का। अब तो वो बीमार हैं। मुख्यमंत्री का पद संभालने में वो इतना ज्यादा वो काम नहीं कर पाएंगे, इतनी दौड़ भाग वो नहीं कर सकते। उत्तराखंड को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो एनर्जेटिक हो, जो वर्सटाइल हो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सके। मतलब इसलिए जो एनर्जेटिक हो और लोगों से प्रॉपर जनसंपर्क रख सके। इसमें पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह खरे उतरे हैं। इस पूरे छोटे से इस कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड का चप्पा चप्पा गांव गांव छान मारे और उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया, लोगों के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाई, एक्सेप्टेबिलिटी बनाई। और उनको हटाना इतना आसान नहीं है। उनके पक्ष में लगातार लोग कहते हुए सुने जा रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, धामी जी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। वो दरअसल इतने बिजी हो गए अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनको समय नहीं मिला, कभी यहां दौरा तो कभी वहां दौरा। तो उस चक्कर में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ा कम गए, और उस वजह से शायद कुछ वहां की पार्टी की जो एंटी एंटी में जो उनके एंटी जो विरोधी हैं, वो थोड़ा ज्यादा सक्रिय हो गए। जाहिर है ये हर पार्टी में होता है, भितरघात की स्थिति होती है। अब क्या है कि जो धन सिंह रावत हैं वो चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और ये सब नेता, और खासतौर से अभी दिल्ली में एक अनिल बलूनी साहब जो दिल्ली का काम देखते हैं, उत्तराखंड का, दिल्ली में बैठकर, वो भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। लेकिन नंबर शायद उनका भी ना आए, क्योंकि अगर अनिल बलूनी को दिल्ली से वहां भेजा जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर, फिर तो वही होगा, राज्य में एक असंतोष फैलेगा। फिर वही होगा कि दिल्ली से थोप दिया गया, एक नेता आया दिल्ली से और मुख्यमंत्री बन गया। ये गलती बीजेपी नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। और इसी तरह से अजय भट्ट, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हाँ, वो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, वो इस समय केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनका नाम चल रहा है और बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर धामी जी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते तो फिर अजय भट्ट का नाम सामने आएगा। तो अजय भट्ट को बनाया जाएगा तो वो थोड़ा वो भी स्वीकार्य होंगे, और उनको लेकर भी कोई ऐसी पार्टी में बगावत नहीं होगी। तो पार्टी दो फ्रंट पर काम कर रही है। वो चाहती है कि एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो कि सर्व स्वीकार्य हो और जिसको लेकर किसी तरह का कोई असंतोष न हो। कल को भीतरघात शुरू हो जाए, पार्टी में लड़ाई शुरू हो जाए, फिर दिल्ली आना जाना शुरू हो जाए नेताओं के गुट का, और कल कोई अमित शाह से मिल रहा है, कोई धर्मेंद्र प्रधान से मिल रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान तो खैर अभी पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजे गए हैं, देहरादून भेजे गए हैं, और उनके साथ पीयूष गोयल भी हैं। तो ये लोग पार्टी आलाकमान का एक पार्टी आलाकमान के निर्देशों को लेकर गए हैं, और उन्हीं निर्देशों के आधार पर ये वहां नेताओं से बातचीत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी क्या चाहती है, पार्टी किस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। वो धामी जी की पॉपुलैरिटी को भी जानते हैं, और इसलिए ये मसला बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अभी आप देखते जाइए, बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन जो असंतुष्ट नेता है ना,
जो असंतुष्ट तो नहीं कह सकते, जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है, उनको मेरा मानना है कुछ अच्छे मंत्रालय, जिसको हम मलाईदार मंत्रालय कहते हैं ना, वो दे के उनको चुप करा दिया जाएगा। किसी को पर्यटन दे दिया जाएगा, किसी को श्रम, किसी को फाइनेंस दे दिया जाएगा, तो उनको भी कुछ ना कुछ देकर चुप कराया जाएगा, ताकि पार्टी में गुटबाजी को हवा न मिले। क्योंकि अभी प्राथमिकता यह है कि राज्य में एक स्मूथली एक मुख्यमंत्री काम कर रहा है, जिसका कार्यकाल बहुत कम था, फिर चुनाव आ गए, फिर वो पूरे दौरे कर रहा था, तो उसके साथ एक तरह से ये सहानुभूति उसके पक्ष में है। मैं फिर कह रहा हूं कि धामी जी के पक्ष में ये सहानुभूति है कि लोग दबी जबान में कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री होने चाहिए, किसी दूसरे को न थोपा जाए, न दिल्ली से थोपा जाए, इन्हीं में से चुना जाए जो बेस्ट हो। फिलहाल ये मैंने आपको अपनी एक रिपोर्ट साझा की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको खूब शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने मित्रों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।